पीएसएलवी ये सिर्फ एक रॉकेट का नाम नहीं है, ये भारत के स्पेस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी है। दशकों से इसे वर्क हॉर्स का दर्जा मिला हुआ है, मतलब सबसे भरोसेमंद साथी। लेकिन सोचिए, हाल ही में क्या हुआ। इसी वर्क हॉर्स ने सबको चौंका दिया। एक बार नहीं, बल्कि लगातार 2 बार फेल होकर। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। भारत का सबसे कामयाब रॉकेट आखिर लगातार 2 बार कैसे फेल हो गया, और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पहली नाकामी के बाद जो जांच हुई उसकी रिपोर्ट को आज तक दुनिया से छिपाकर क्यों रखा गया है। ये बात कही थी इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने। ये 12 जनवरी 2026 की उस सुबह के बारे में था जब पीएसएलवी अपने रास्ते से पूरी तरह भटक गया था। और उनका यही बयान इस पूरी पड़ताल की हमारी शुरुआती कड़ी है। चलिए सबसे पहले इन नाकामियों के घटनाक्रम को समझते हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ऐसा रॉकेट जिसका सक्सेस रिकॉर्ड लगभग 100% रहा हो, उसका यूं लगातार 2 बार फेल हो जाना सच में कोई मामूली बात नहीं है। तो हुआ ये कि 12 जनवरी 2026 को पीएसएलवी C62 मिशन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, और इसके साथ ही एक बहुत ही जरूरी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और 15 दूसरे छोटे सैटेलाइट्स सब अंतरिक्ष में खो गए। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। लेकिन असल में ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती। इस पूरे रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, करीब 8 महीने पीछे, जब इस भरोसेमंद रॉकेट की साख में पहली दरार पड़ी थी। अब यहां पर एक पैटर्न देखिए जो साफ नजर आता है। 18 मई 2025 को पीएसएलवी C61 मिशन अपने तीसरे स्टेज में फेल हो गया। खैर, इसरो ने भरोसा दिलाया कि जरूरी सुधार कर लिए गए हैं, लेकिन ठीक 8 महीने बाद C62 मिशन भी ठीक उसी तीसरे स्टेज में लगभग उसी तरह फेल हो गया। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना। जो पहली नाकामी थी C61 वाली, उसमें जो हुआ उसे टेक्निकली चेंबर प्रेशर ड्रॉप कहते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो रॉकेट के तीसरे स्टेज की मोटर के अंदर का प्रेशर अचानक से खत्म हो गया। और ऐसा तभी हो सकता है जब मोटर में कोई बड़ी दरार आ गई हो या उसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो। अब दूसरी नाकामी यानी C62, उसके लक्षण को देखिए। इसे कहते हैं रोल रेट डिस्टर्बेंस, मतलब रॉकेट अपने एक्सिस पर बेकाबू होकर भोल गोल घूमने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत उसे जबरदस्ती घुमा रही हो, और रॉकेट का सारा कंट्रोल खत्म हो गया था। तो क्या इन दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है? जरा सोचिए, अगर दूसरी उड़ान में भी मोटर में पहली उड़ान की तरह ही कोई दरार आई तो उससे क्या होगा? गर्म गैसें साइड से लीक होने लगेंगी। ये लीक एक छोटे जेट थ्रस्टर की तरह काम करेगा और पूरे रॉकेट को घुमा देगा। और ये घुमाव शायद इतना तेज था कि रॉकेट का जो कंट्रोल सिस्टम था वो पूरी तरह से फेल हो गया। और बस यहीं से ये मामला सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर से बढ़कर एक बहुत गहरे रहस्य में बदल जाता है, क्योंकि पहली नाकामी की जांच के लिए जो कमिटी बनी थी उसकी रिपोर्ट आज तक किसी ने नहीं देखी, उसे पब्लिक ही नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि रिपोर्ट को छिपाया क्यों गया? हो सकता है सरकार अपने किसी सेंसिटिव सैटेलाइट की जानकारी को बचाना चाहती हो, या ये भी हो सकता है कि इसरो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी साख बचाना चाहता हो। लेकिन पारदर्शिता ना होने से बाहरी एक्सपर्ट्स की समीक्षा का रास्ता बंद हो जाता है और भरोसा कमजोर पड़ता है। तो हुआ ये कि बिना किसी पब्लिक रिपोर्ट या स्वतंत्र समीक्षा के इसरो ने दावा कर दिया कि रॉकेट उड़ान के लिए एकदम तैयार है, और 8 महीने बाद दोबारा लॉन्च कर दिया। नतीजा हम सबके सामने है, एक और नाकामी। अब देखिए, जब रॉकेट फेल होते हैं तो उनका असर सिर्फ मिशन पर नहीं पड़ता, इनकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, पैसों के लिहाज से भी और साख के लिहाज से भी। तो इस नुकसान की भरपाई कौन करता है? जब कोई सरकारी सैटेलाइट तबाह होता है तो उसका बोझ देश के टैक्सपेयर्स पर पड़ता है, क्योंकि सरकार को नए सैटेलाइट के लिए फिर से बजट पास करना पड़ता है। और वहीं जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनको या तो इंश्योरेंस से मदद मिलती है, या फिर ये घाटा उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है। और इसका असर यही खत्म नहीं होता। इन फेलियर्स से पहले पीएसएलवी की पहचान दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सस्ते लॉन्च व्हीकल्स में होती थी। लेकिन अब इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनियां इसके रिस्क का दोबारा से आकलन करेंगी, और इसका सीधा मतलब है कि भविष्य के लॉन्च का बीमा बहुत महंगा हो जाएगा, जिससे पीएसएलवी ग्लोबल मार्केट में कम आकर्षक रह जाएगा। तो जब हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं, 2 एक जैसी नाकामियां, एक छिपाई गई रिपोर्ट और बढ़ता हुआ आर्थिक दबाव, तो ये सब मिलकर एक बड़े संकट की तरफ इशारा करते हैं, विश्वास का संकट। देखिए, जो पूरी तस्वीर उभर कर आ रही है वो काफी चिंताजनक है।
एक ही स्टेज का 2 बार फेल होना, फेल होने का तरीका भी लगभग एक जैसा होना, जांच का सीक्रेट रहना और इसरो का अपनी पारदर्शी संस्कृति से पीछे हटना, ये सब किसी गहरी और बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि ये सिर्फ 2 अलग-अलग आइसोलेटेड हादसे थे, बल्कि ये इसरो के क्वालिटी एश्योरेंस यानी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सिस्टम में किसी बड़ी खामी का नतीजा हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल आज इसरो के सामने खड़ा है। जब भारत का वर्कहॉर्स रॉकेट जमीन पर है और दशकों की बनी बनाई साख दांव पर लगी है, तो विश्वास को दोबारा हासिल करने का रास्ता क्या है? शायद इस सवाल का जवाब उसी गायब रिपोर्ट में कहीं छिपा है।